नारद जी महाराज दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते 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 आज बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं विशालापुरी में। और सनत कुमारों ने उनको देख लिया और देखते ही जो पूछा था चिंता का कारण, आज नारद जी ने सब कुछ बता दिया। नारद जी ने अपनी चिंता का सारा कारण बताया और सारा कारण बताने के बाद में सनत कुमार हंसने लग गए, कहने लगे बस इतनी सी बात नारद जी, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना महाराज। अब आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास में है, आप बिल्कुल चिंता छोड़िए महाराज। महाराज आप तो वैसे भी विरक्तों के शिरोमणि हो, भगवान के दासों में अग्रणी तुम्हारा अग्रगण्य नाम आता है महाराज, आप क्यों चिंता करते हो। जिस सत्कर्म के बारे में आपको आकाशवाणी ने कहा है वह सत्कर्म और कोई नहीं है। कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः सत्कर्म सूचको नूनम्। हे नारद जी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने कहा है वह सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है। सुखदेव आदि व्यास आदि मुनियों ने जिस भगवान की कथा श्रीमद् भागवत को गाया है वह भगवान की चर्चा, वह भगवान की कथा, वह श्रीमद् भागवत की कथा ही वह सत्कर्म है। यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो उनके निमित्त संकल्प लेकर के भागवत की कथा एक बार उनको सुनो। भागवत की कथा कर उनके जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमारों की बात नारद जी के थोड़े जची नहीं, समझ में नहीं आए। महाराज मैंने तो ऐसा सुना है श्रीमद् भागवत वेद का ही पका हुआ फल है। अरे मैंने जब वेद का ही पाठ सुना दिया तो फिर जो काम पेड़ से नहीं हो पाया वृक्ष से वो फल से कैसे होगा महाराज। मैंने तो वेद का ही पाठ सुना दिया, भागवत से क्या होगा। भागवत रूपी फल तो वेद रूपी वृक्ष में से ही प्रकट हुआ है। जो काम पेड़ ही नहीं कर पाया वो फल क्या करेगा। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए और उदाहरण देकर के समझाया सनत कुमार। महाराज आपको क्या समझावे, वैसे तो आप देवर्षि हो लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं। महाराज सारा विश्व जानता है, बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। सारा विश्व ही जानता है कि आम के वृक्ष में से ही आम का फल प्रकट होता है। आम के पेड़ में से ही आम का फल प्रकट होता है। लेकिन आम के फल का जो रस लेना है ना, हमको स्वाद लेना है ना, तो आम का फल ही हमको चखना होगा, तभी जाकर के आम का स्वाद हमको आ पाएगा। अगर हम सोच ले कि आम का फल तो थोड़ा ऊंचा है, हाथ नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, पेड़ में से ही तो फल निकला है। फल हाथ में नहीं आ रहा है तो पेड़ में तो और भी चीजें हैं ना, डालियां हैं, पत्ते हैं, पुष्प है, छिलके हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
सनत कुमार नारद जी से कहते हैं, भले ही पेड़ में से आम का फल प्रकट हुआ है, लेकिन आम का स्वाद उसके पत्तों को खाने से नहीं आ सकता कभी, उसकी डालियों को चबाने से नहीं आ सकता कभी। आम का स्वाद तो, रस का स्वाद तो आम के फल को खाने से ही आएगा आपको। तो भले ही ये श्रीमद् भागवत वेद का ही पका हुआ फल है, लेकिन इस फल का रस चखना हो यदि किसी को, तो फिर इस फल को रस पीने में ही वो स्वाद है। दूसरा और भी उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण और भी सुंदर दिया। क्या उदाहरण दिया दूसरा? यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। दूसरा उदाहरण और भी सुंदर दिया और कहा, भैया सारा जगत जानता है घी दूध में से ही निकलता है। घी की उत्पत्ति कहां से होती है? दूध में से ही घी निकलता है। विधि के द्वारा पहले दूध को गर्म करके, फिर थोड़ा ठंडा करके, फिर थोड़ी खटाई उसमें डाल करके दही जमाने के बाद में, फिर उसको मथने के बाद में मक्खन की प्राप्ति होती है, और उसको गर्म करके फिर घी की प्राप्ति होती है। तो सब जानते हैं घी का अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं है, दूध में से ही घी प्रकट होता है। लेकिन फिर भी जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घर में कुछ उत्सव है, आयोजन है, मेहमान आए हुए हैं घर में, सबको भोजन कराने के लिए कढ़ाई में घी चढ़ा हुआ है। घी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि पुराने जमाने में पूरी घी में ही निकालते थे, आजकल के जैसे तेल में नहीं निकालते थे, पहले पूरी घी में निकालते थे। आजकल तो कढ़ाई में घी है और पूरी उतार रहे हैं, लेकिन मेहमानों के जीमते 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 कढ़ाई का घी समाप्त हो गया। किसी ने कहा घी तो नहीं है साहब, किसी ने कहा घी नहीं है तो क्या हुआ, घर में दूध तो रखा हुआ है, घी दूध में से ही तो घी निकला है, दूध तो खूब रखा है घर में, दूध में निकालो पूरी। कढ़ाई में घी की जगह दूध हमने डाला और पूरी उसमें से निकालने के लिए तत्पर हुए, लेकिन आप सत्य समझना, दूध में से ही घी निकला था, घी में पूरी निकल रही थी, लेकिन दूध में पूरी नहीं निकल पा रही। कहने का मतलब, भले ही घी दूध में से ही निकला है, लेकिन फिर भी जो काम घी करेगा वो दूध से नहीं हो पाएगा। तो भले ही वेद से ही निकला हुआ ये पका हुआ फल भागवत जी है, लेकिन फिर भी जो काम भागवत जी से होगा, इस कथा से होगा, वो वेद से नहीं हो सकता। यही कहने का मतलब। तीसरा और भी उदाहरण दिया, इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। ये कथा कैसी है? सब जानते हैं गन्ने में से ही शक्कर बनती है, आप भी जानते ही हैं। पहले गन्ने को रस निकाला जाता, फिर गर्म करके फिर गुड़ बनाया जाता और फिर गुड़ से शक्कर बनती है। गन्ने में से ही शक्कर बनती है, लेकिन फिर भी शक्कर का काम शक्कर ही कर सकती है, गन्ने का काम गन्ना ही करे। ऐसी ये भागवत की कथा है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के समझाया और फिर कहा नारद जी महाराज ने, ओहो
मैं तो साधारण चीज समझ रहा था, आज समझ में आया मुझे तो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये भागवत की कथा तो हमारे एक जन्म के पुण्य के कारण नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं हमारे, तब जाकर के ऐसा सत्संग, ऐसी भगवान की चर्चा, भगवान से जुड़ने वाली, जोड़ने वाली कथा हमको प्राप्त होती है। बोली भागवत भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने कहा, अब ये बात तो समझ में आ गई है कि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए मुझे भागवत की कथा करवाना है। भागवत की कथा मुझे करवानी है, लेकिन मैं कहाँ किसको वक्ता ढूंढूंगा महाराज। मेरा मन तो है आप ही ये कथा करो ना भाई जी। सनत कुमारों को ही निमंत्रण दे दिया नारद जी महाराज। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी बात तो ठीक है, हम तो कथा के रसिक हैं, हमें तो आनंद आता है इस कथा में, लेकिन समस्या ये है आप इस कथा को लगभग 600 किलोमीटर उत्तराखंड से नीचे वृंदावन धाम में करवाओ, क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े होकर के वृंदावन धाम में पड़े हुए हैं। और हमारा ऐसा व्रत है, हम उत्तराखंड की देवभूमि से ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्यादा नीचे तो फिर प्रपंच ही प्रपंच है ना, फिर भजन कम है, प्रपंच ज्यादा है। इसलिए हम इस देवभूमि में रह करके परमात्मा का भजन करते हैं। ज्यादा नीचे हम जाना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, कुछ भी हो कथा तो आपसे ही करवानी है साहब, कोई बीच का रास्ता निकालो ना। सनत कुमारों ने कहा, बीच का रास्ता यही है, थोड़े आप ऊपर की ओर आओ, थोड़ा हम नीचे की ओर चलते हैं। लगभग बद्रीनाथ से और वृंदावन के बीच में हरिद्वार नाम का एक स्थान पड़ता है। गंगा माँ का पावन तट है, वहां पर किनारा है। बद्रीनाथ से लगभग 300-325 किलोमीटर हरिद्वार पड़ता है, और वृंदावन से भी लगभग उतना ही 300-325 पड़ता है। वैसे भी हरिद्वार उत्तराखंड की सीमा में ही आता है, तो सनत कुमारों ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी, हरिद्वार तक तो हम उतर सकते हैं, इसके आगे फिर नहीं जा सकते। नारद जी मान गए और आकर के गंगा माँ के आनंद नाम के तट पर सुंदर सुंदर बालू रेत को सुंदर तरीके से सजाया, व्यास मंच बनाया। वहां पर सनत कुमारों को आमंत्रित किया कथा कहने के लिए। बैठने की बड़ी विचित्र सुंदर व्यवस्था नारद जी महाराज ने की। बालू रेत को ठीक तरह से सारा संभाला। जब लोगों ने सुना, कथा कहने वाले सनत कुमार और कथा सुनने वाले श्रोता नारद जी महाराज, तो महाराज दूर दूर से लोग चले आए, गृहस्थ चले आए, ब्रह्मचारी चले आए, वानप्रस्थ चले आए, सन्यासी चले आए। अरे हम तो कहते हैं इस कथा में ऐसा वर्णन है, बड़े बड़े संत महात्मा अपनी अपनी पूजा पाठ यज्ञ समाधि को छोड़ छोड़ करके इस कथा को सुनने के लिए पधारे हरिद्वार में। वो बड़भागी है, अपनी समाधि की स्थिति को भी छोड़ करके इस कथा को सुनने के लिए पधारे महात्मा लोग। और हम लोगों का भी देखो भाग्य कैसा है। घर बैठे गंगा आई है, लेकिन 7 दिन के लिए इस जगत के व्यवहार तक को भी हम छोड़ना नहीं चाहते इस कथा के लिए। और उन महात्माओं को देखो जिनके जीवन में कोई संकट नहीं है, समाधि तक की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उस समाधि तक की स्थिति को भी छोड़ करके भगवान की चर्चा को सुनने के लिए दौड़े दौड़े गंगा तट पर पधारे। कौन कौन आए? बड़े बड़े पहुंचे महात्मा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो
मेधा तिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन मुखिया सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन मुनि, गौतम ऋषि, मेधा तिथि देवल देवरात, परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, साकल मुनि, मृकंडु महाराज, मार्कंडे जी महाराज, अत्रि मुनि, पिप्पलाद जी महाराज, योगेश्वर सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, जाजली महाराज, बड़े बड़े महात्मा संत अपने अपने पूजा पाठ यज्ञ समाधि को छोड़कर इस कथा को सुनने के लिए पधारे। कथा के लिए हम लौकिक कार्यों का त्याग नहीं कर सकते हैं और ये ऋषि मुनि महात्मा अपने जप तप योग यज्ञ ध्यान साधना को सबको छोड़ करके इस कथा को सुनने के लिए पधारे और हम केवल लौकिक कार्यों का भी त्याग नहीं कर पाते इस कथा को सुनने के लिए। ये हमारी बदनसीबी है। अरे 7 दिन का भगवान ने अवसर दिया है। वैसे तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहाँ किसको समय है, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा हुई है तो हम जरूर भाग लेवे ऐसे सत्संग में, ऐसी कथा में। केवल महात्मा ही नहीं